में बोलेंगे ओम शांति। जो रह गए हैं वो भी बोल दें ओम शांति। पीछे जिन्होंने नहीं बोला है वो भी बोल दीजिए ओम शांति। कहते हैं मिट्टी ने एकता की तो ईंट बनी, मिट्टी ने एकता की तो, और ईंट ने एकता की तो ये दीवार बनी, और जब दीवार ने एकता की तो ये पूरा आशियाना तैयार हो गया। जब ये निर्जीव चीज़ें जिनमें जान नहीं है, ये बेजान चीज़ें एक होकर हमको रहने के लिए छत दे सकती हैं, तो क्या हम भगवान के बच्चे मिलकर एक होकर भारत को स्वर्ग नहीं बना सकते? और एक ही होकर क्या हम सब एक ही आवाज में नहीं बोल सकते ओम शांति? हाँ, अब पता लगा है कि आप मैम वाले हो। तो बहुत बहुत दीदी जी का कैसे हम धन्यवाद करें। ना ही हमारे पास शब्द हैं, ना ही पंक्तियां हैं, सिर्फ हृदय के अंदर जो एक एक तार, एक एक धड़कन जो धड़क रही है, वो धड़कन भी बार 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 इन बहनों का, दीदियों का शुक्रिया कर रही है कि आपने हमें इतना सम्मान से देखा, इतनी श्रद्धा से, इतनी भावना से हम कुमारों का सम्मान किया है। बहुत बहुत आपका दिल से हम शुक्रिया करते हैं सभी कुमार। पहला सौभाग्य तो हमें ये मिला कि हम भगवान के बच्चे बने, और दूसरा सौभाग्य हमें ये मिला कि हमारा जीवन कुमार जीवन है। नाज करते हैं हम अपने ऊपर कि हमको भगवान ने इस चोले के अंदर कुमार जीवन दिया है, और ये कुमार जीवन ऐसे ही नष्ट ना चला जाए। इसीलिए इसको सफल करने के लिए ये ग्रुप पिछले 12 वर्षों से निरंतर और सतत, खाली एक ही स्थान की नहीं, बहुत सारे स्थानों पर हम सब भाई जाते हैं। जिसको जितना यथाशक्ति समय मिलता है, अपना समय निकालकर हम सब सेवाओं में जाते हैं। ये भी बाबा की एक गिफ्ट है हमको, क्योंकि हमारे ग्रुप का एक ही ग्रुप, तो क्या कहें, भाइयों का प्यार है आपस में, और लक्ष्य यही है कि सब बाबा के घर हमारे घर हैं, सब दीदियां हमारी दीदियां हैं, और सबको मिलकर ही पूरे विश्व को स्वर्ग बनाना है। खाली एक रोहतक महम की जिम्मेवारी नहीं है, खाली एक कोई दिल्ली की जिम्मेवारी नहीं है, खाली एक कोई रेवाड़ी की जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी हम सबकी है। हम सबको ही मिलकर ये कार्य पूरा करना है। तो कौन कौन इस कार्य में मददगार बनेंगे, हाथ उठा के बताएंगे। सभी रोहतक महम तैयार है पूरा, तो अपने लिए ताली बजा दीजिए आप। पिछले 7 सालों से ईश्वरीय सेवाओं में मैं दीदी के साथ रहता हूँ। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे कोर्स करने के बाद सीधा ही 1 महीने बाद दीदी ने सेंटर पे रहने के लिए चांस दिया, और सौभाग्यवश हमारी माता जी ने हमको छुट्टी दी कि जाओ आप ईश्वरीय सेवाओं में, जो आपका जीवन है आप निर्धारित करो आपको क्या करना है। तो मैंने कहा माता जी मुझे तो बस अब भगवान मिल गया, मैं तो इसी के लिए घूम रहा था, अब मेरे को सेवा में लगना है। तो माता जी ने कहा ठीक है, आपकी जैसा जीवन आपको बनाना है आप अपने जीवन को देखो। तो हमने अपने जीवन का निर्णय किया कि हमको अब सेवा जो करनी है भगवान की करनी है। तो मैं छोटा सा अनुभव बताऊंगा। जब शुरू में जब ज्ञान में जब सेंटर पे रहने की बारी आई, तो हमारी माता जी तो मानती नहीं थी, लेकिन वो अपने गुरुजी को मानते हैं ना लगभग लोग। तो हमारे खुद के मेरे दादाजी 12 साल सिद्धिपीठ हैं,
हमारा खुद का आश्रम है कुरुक्षेत्र के अंदर, जहाँ पे गीता का युद्ध हुआ था, वहीं आश्रम है। आपके यहाँ भी होगा। तो ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं हमारे खुद के दादाजी के, लेकिन हमारी भी बहुत आस्था थी उनके प्रति, बहुत श्रद्धा भाव से उनके पास हम जाते थे, सब करते थे। लेकिन जब ज्ञान मिला तो सत्य का पता हुआ, सत्य का बोध हुआ, और हमने माताजी को कहा कि माताजी हम सेवा में लगना चाहते हैं। तो हमारी माताजी ने कहा कि नहीं, सेवा में मैं नहीं दूंगी तेरे को, ऐसे नहीं वैसे नहीं। माताएं कहती है ना, मोह होता है माताओं का बच्चों के साथ। तो मेरे साथ तो बहुत प्यार था हमारी माताजी का। तो मैंने माताजी को कहा कि मम्मी देखो, जितने भी महापुरुष इस धरती पर आए सब थे तो भगवान के बच्चे ही ना। महात्मा बुद्ध को देखो, महावीर जैन को देखो, गुरु नानक जी को देखो, सब कौन थे ये? सब माओ ने एक एक लाल भगवान की सेवा में दिया। तेरे तो 3 लाल हैं, 1 लाल भगवान को दे देगी तो तेरा क्या घट जाएगा? तो हमारी माता जी ने कहा, जा बेटा आज से तेरी छुट्टी। वो दिन है और आज के दिन है, हम सेंटर पर ही सेवा कर रहे हैं। और उस समय जब नया नया ज्ञान में चला तो मेरा अनिल भाई जी से मुलाकात हुआ। पहली बार हम दिल्ली लाल किला पे कोई प्रोग्राम में गए थे, तो वहाँ अनिल भाई से मिलना हुआ। तो जब इनको मिलवाया मेरे से एक भाई ने, जिन्होंने मेरे को ज्ञान में निकाला था, तो भाई जी के बैग था, एक छोटा सा बैग लेके घूमते रहते हैं साथ। उसमें है ना बहुत सारी टोलियाँ होती हैं। तो ये क्या करते थे, जो कुमार मिलता था उसको टोली खिला देते थे। तो मैं मिला तो मुझे एक पूरा ड्राई फ्रूट का इन्होंने बैग पकड़ा दिया। मम्मी है फिर तो ये। हाँ, मम्मी माँ ही समझ लीजिए। तो इन्होंने एक टोली मुझे दी। तो मैंने कहा मैं तो जानता ही नहीं इस भाई को, ना ये मेरे को जानते, फिर मेरे को टोली क्यों दे रहे हैं ऐसे, मतलब क्यों? और टोली भी मतलब विशेष काजू बादाम किशमिश भरे हुए थे उसमें। एक दी तो उन्होंने, जो मेरे साथ भाई थे, उन्होंने कहा कि ये भाई है ना जागरण करते हैं, भजन गीत गाते हैं, और अभी ना 1 साल से सेंटर पे ही सेवा कर रहे हैं। तो इन्होंने एक बोला, इतने खुश हो गए, एक और पकड़ा दी मेरे को। बोला भाई आप तो बहुत अच्छे कुमार हो, बहुत अच्छे भाई हो। इन्होंने मेरे को इतना प्रोत्साहित किया, और वो टोली जब ली मेरे को इतना उमंग उत्साह चढ़ा। मैंने कहा ऐसे कौन किसी को देता है, कुछ तो विशेष है इस आत्मा के अंदर। और दूसरी बात, जब इस ग्रुप में मेरे को खींचा, वो अनिल भाई की बदौलत मैं इस ग्रुप में खींचा था। एक बार कोई हमारे परिवार में शादी थी, तो मैं दिल्ली उत्तम नगर गया। तो वहाँ जाके मैंने जो है भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई मैं शादी में आया हुआ हूँ, और आपको पता है हम बाहर का तो खाते नहीं शादी ब्याह का, तो मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी है। तो ये अपने घर से है ना ताज़ा खाना बनवा के और मेरे लिए वहाँ लेके आए शादी के अंदर, मतलब वहीं बाहर मिले मेरे को। और इन्होंने जब वो भोजन की पोटली मेरे को दी, मेरी आत्मा इतनी अंदर से दुआएं देने लगी, इतने मेरे आंखों में आंसू भरा है। मैंने कहा रात को, बताओ ठंड का समय था, ऐसा ही इतनी ठंड में भाई उस समय अपना ऑफिस छोड़ के घर गए, बनवाया, पता नहीं कैसे क्या किया होगा इन्होंने, ला के हमको दिया। तो इस प्रकार ये जो है कुमारों की सेवा ऐसे ऐसे एक बच्चे की तरह पालते हैं। तो अनिल भाई के लिए एक बार जोरदार ताली लगाएंगे आपसे। तो मैंने थोड़ा सा ये अनुभव सुनाया है कि इस प्रकार से बहुत सारी मदद, बहुत सारी सहयोग कुमारों के लिए करते रहते हैं, और बहुत दूर दूर तक प्रोग्राम करते हैं। बहुत मतलब सेंटरों पे जाके निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से सेवा। देखो एक सेंटर पे रह के हम लोग सेवा करते हैं, हमारा फिर भी एक सेंटर से प्यार वो हो जाता है कि बिना सेंटर के हम कहीं और नहीं जा सकते। लेकिन भाई के अंदर क्या है कि सब सेंटरों को अपना समझते हैं, सब दीदियों को अपना समझते हैं, सब कुम्हारों को अपना समझते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, इसको कहते हैं निस्वार्थ और निष्काम भाव। तो ऐसी महान आत्माएं कोटों में कोई जो बाबा कहता है, तो भाई का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है कि हम सबको ऐसे ही संजो के रखें ताकि हम भी आगे बढ़ के कुछ सेवा कर पाएँ। और आज विशेष जो हम एकत्र हुए हैं यहाँ पर, हमारी दीदी जी का जो आज जन्म दिवस, हमें पता लगा कि पहले ये प्रोग्राम फिक्स हो चुका था, लेकिन बाबा कहता है ड्रामानुसार ही सारे काम अपने आप होते हैं। तो ड्रामानुसार हो रहा है, ज्यों मिसल टिक टिक करके चलता जा रहा है।
समय फिसलता जा रहा है और समय फिसल कर यहाँ आ गया कि अब हमको इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि हम दीदी को इतनी ढेर दुआएं दें, इतनी इनकी स्वस्थ रहने की मंगल कामनाएं करें कि ऐसे ही इस रोहतक मैम को ही नहीं पूरे विश्व को, पूरी धरा को स्वर्ग बनाएं, आगे बढ़ती रहे। इतना आशीर्वाद इनको आप सबसे चाहिए, क्योंकि मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ 6-7 साल से दीदी के साथ रह के कैसे अपनी छोटी छोटी चीज़ों का वो परित्याग करती हैं और हमारे लिए रात दिन लगी रहती हैं। अपनों के लिए जीना आसान होता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वही महान होता है इस जग के अंदर। तो ये दीदियाँ दूसरों के लिए जी रही हैं। बाल्यकाल से ही आप देखिए अपना पढ़ाई लिखाई करके भगवान की सेवा में लग गई और अभी तक भी दिन रात हमारे लिए लगी रहती हैं। तो ऐसी दीदियों को कोटि कोटि धन्यवाद है। कल का एक छोटा सा अनुभव, कल का प्रेजेंट अनुभव मैं आपको सुना रहा हूँ कि इन बहनों का त्याग क्या है। कल मैं भी जहाँ दीदी गए थे टीचर्स मीटिंग में, उस मीटिंग में मैं भी अपनी दीदी जी को लेके गया था। मुझे रात को ही यहाँ आना था, लेकिन हम वहाँ से लेट निकले तो लेट रेवाड़ी पहुँचे और फिर मैं रात को वापस आ नहीं पाया। मैंने कहा भैया रात को नहीं, मैं अब सुबह ही आऊँगा। तो सुबह 7 बजे हम वहाँ से, मैं और एक भाई, हम दोनों बाइक के ऊपर यात्रा करके रोहतक पहुँचे हैं आपके यहाँ पे। और सुबह अभी तक भी मेरी अंदर से कपकपी नहीं छूटी है, इतनी ठंड लग रही है। लेकिन प्यार था एक ग्रुप के साथ में और दीदी जी का विशेष जो खिंचाव है उसकी वजह से यहाँ आया। तो मैं जब वहाँ पहुँचा रेवाड़ी, जब हम पहुँचे वहाँ पे, तो वहाँ है ना, इनको सबको एक एक गिफ्ट मिला था, वहाँ से टीचर्स को मिलता है। तो वो बैग रखा हुआ था और मैं दीदी को बोला दीदी मैं अच्छा रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, सोने के लिए। तो मैं जाने लगा तो बोली आपके पास ऐसा कंबल है? मैंने कहा कैसा? वो खोल के ब्लैंकेट से निकाल के दिखाया मुझे। बोली ये देखो कितना मुलायम है, आप जब योग करोगे ना तो आप ये कंबल ले लो, आप इसको ओढ़ के योग करना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चीज़ किसको मिली? दीदी को। तुरंत कितनी देर रखा उसको अपने पास? आधे से 1 घंटा भी नहीं, रेवाड़ी पहुंची है अभी, बस पहुंचते के साथ ही वो मेरे को दे दिया। आप सोचो कितना बड़ा त्याग है कि नहीं है? तो ये बहनें छोटी छोटी चीज़ों से है ना हमको पालती हैं। यही पालना है, यही इसी को प्यार कहते हैं, इसी को आशीर्वाद, इसी को दुआएं कहते हैं। और इन्हीं आशीर्वाद दुआओं से ही हमारा जीवन आगे चलता है। तो ये प्रैक्टिकल एक मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताया कि दीदियों का हमारे प्रति कितना स्नेह रहता है, कितना प्यार रहता है। हम तो 1-2 व्यक्तियों को ही चलाते हैं, 1-2 व्यक्तियों के संग अंग संग रहते हैं, लेकिन इनके अंग संग कितनी आत्माएं रहती हैं, है ना? कितनी अंग संग रहती हैं। सबको संतुष्ट करना, यथाशक्ति यथा क्षमता। कितनी पावर दी होगी भगवान ने इनको, कितनी समझ दी होगी, कितनी बुद्धि दी होगी, है ना, कि किस तरह से अपने इस परिवार को पालना है और चलाना है। आप सब दीदी का परिवार हो कि नहीं हो? कौन कौन है? हाथ उठा के बताओ, हो ना? तो सब हम सब कौन है? दीदी का क्या है? परिवार। जिस दिन ये भावना हमारे अंदर आ जाएगी कि हम दीदी का परिवार है, उस दिन हमारे अंदर छोटी मोटी, देखो आपके घर में आपके परिवार वाले होते हैं, है ना, उनसे छोटी मोटी बड़ी कोई बात हो जाती है तो क्या आप रिश्ता तोड़ देते हो उनके साथ? नहीं, थोड़ी देर, फिर उसके बाद मिल जाते हो, घुल मिल जाते हो। ऐसे ही सेंटरों पे, सेवा केंद्रों पर भी होता है ना? दीदियों पे कितनी जिम्मेवारियां हैं, कितना इनका ऊपर वो होता है। आप सोचो, सबको संतुष्ट करना। तो वहाँ छोटी मोटी कोई बात हो जाए तो मैं तो ये कहता हूँ कि अपना परिवार का मेंबर समझ के भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ के हम कुछ कर सकते हैं, है ना? तो ये दीदियों का कितना ना हम धन्यवाद करें, जो एक एक के प्रति इतनी अच्छी भावना रखती हैं, एक एक के प्रति इतनी अच्छा प्यार, सम्मान, आशीर्वाद अंदर से देती हैं। कल एक बहन जी मेरे को मिली तो मेरे को कह रही थी, कमल भाई आपको पता है मैं जब योग करती हूँ ना तो विशेष आपको कभी कभी इमर्ज करती हूँ अपने सामने, जबकि मैं तो उनके पास सेवा भी नहीं करता, तो मेरे को क्यों इमर्ज करके। तो दीदियाँ जब योग करती हैं तो सब माताओं बहनों को, कुमारों को, सबको इमर्ज करती हैं ताकि सारे सुखी रहें और ये सेंटर आगे बढ़ता रहे। तो कितनी तालियां होनी चाहिए। देखो दीदी भी ताली बजा रही है आप सबके लिए।
तो ये बहुत प्यार करती हैं हमसे और बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ भगवान भी हमको इतना प्यार नहीं करता होगा जितना प्यार ये दीदियाँ हमको करती हैं। भगवान तो करता ही है, तो सबको पता है, लेकिन दीदियों का भी बहुत प्यार है हमारे साथ। लेकिन उस प्यार को समझ कोई कोई सकता है। जैसे कल की मुरली में आया था अपनापन। अगर आपका अपनापन होगा ना तो दूसरे का दुख आपको समझ में आ जाएगा, और अपनापन नहीं होगा तो नहीं आएगा। अपने घर में परिवार में हम रहते, अपनों को कष्ट होता है तो महसूस हो जाता है ना मेरा अपना है। ऐसे ही दूसरों का, दीदियों का कष्ट जब समझ पाएंगे आप, जब अपनापन आपका उनके साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि मैं इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी दीदी ना हर महीने, हर साल मुझे राखी बांधती है। तो ऐसा नहीं है सेंटर पे रहते तो कोई बात नहीं होती, बातें हो जाती कभी कभी। नटखट है ना, हम भी छोटे बच्चे हैं। इनके बराबर हमारी तपस्या नहीं है, इनके बराबर हमारा त्याग नहीं है, इनके बराबर हमारी प्योरिटी नहीं है। हम आँख भी, हम नखून भी नहीं है इनके सामने, तो बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं। तो कभी कभी हमारा वो आ जाता है, अंदर से माया आती है ना, प्रवेश करती है, तो कभी कभी कर जाती है। तो मैं जब अकेले में योग करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ क्या अगर तेरी लौकिक बहन होती, वो तेरे को राखी बांधती है, तो उससे रिश्ता नहीं तोड़ता ना, तो ये भी तो तेरी बहन है, कोई बात नहीं। मैं इतनी सी बात करके फिर आगे निकल जाता हूँ। पॉइंट समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ आपको बहुत आगे ले जाती है। तो हमारी सगी बहनों से भी, लौकिक बहनें तो एक जन्म की बहनें, लेकिन ये तो 84 जन्म हमारे साथ रहेंगी। 84 जन्म, आप सोचो, हर जन्म में हमारा परिवार बन के आएंगी। कितनी दुआएं दें हम इनको, कितना आशीर्वाद हम सब मिलकर दें। तो आज दीदी का जन्म दिवस है कि बार बार दिन ये आए, हर साल ये दिन आता है, और हम हर साल ऐसे इकट्ठे होकर दीदी को शुभ भावनाएं दिए जाएं। इनकी लंबी उम्र हो, आगे बढ़े, और हमें भी साथ लेकर चलें। बहुत बहुत इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीदी को बहुत बहुत जन्म दिवस की मुबारक। और अभी हमारे बीच में आपके रोहतक से ही हमारे बहुत ही अनन्य भाई, कुमार भाई, राहुल भाई पधारे हैं, जो कि पिछले 12 वर्षों से बाबा की सेवाओं में, इन ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न हैं, और 7 साल से सेंटर पर ही समर्पित हैं। आप बहुत ही निर्माण, बहुत ही विनम्र आपकी पर्सनैलिटी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे भाई राहुल जी से कि आप आएँ और अपना अनुभव साझा करें हमारे साथ कि 7 साल आपको बाबा के सेवा केंद्र पर हो गए, और 12 साल से आप कैसे ईश्वरीय सेवाओं में अपने जीवन को समर्पित करके सेवाएं दे रहे हैं। मैं राहुल भाई से निवेदन करूंगा कि आप कृपया मंच पे आएं और अपना अनुभव साझा करें। एक बार मैं चाहूँगा आप सभी भाई साहब के लिए दिल से तालियां बजाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। एकजुट होकर एक साथ सभी बोलेंगे ओम शांति। बाबा के प्यारे बच्चे, अनन्य बच्चे सामने बैठे हैं। हमारी दीदी जी हमारे सामने हैं। उनका जन्मदिन हम मना रहे हैं, तो दीदी को सबसे पहले जन्मदिन की मुबारक देते हुए आप सभी की ओर से, हम कुमार भाइयों की ओर से, सभी रोहतक महम की ओर से दीदी को पूरे इंडिया, पूरे विश्व की ओर से मुबारक दे रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ में एक बार दीदी का फिर से स्वागत करेंगे, मुबारक देंगे। दीदी ऐसे ही हम सभी की पालना करती रहें, जन्मों जन्म ऐसे ही हमारे बीच में रहें, ये हमारी दुआएं हैं। दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया भी है, यहाँ हम सभी को दीदी ने बुलाया। अनिल भाई का भी शुक्रिया। अनिल भाई ने कॉल करके हमें बोला कि यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम है और आपको पहुँचना है। पहले हम अनिल भाई को जानते नहीं थे, लेकिन पीछे अभी मुलाकात हुई उनसे ORC में, तो उन्होंने कहा कि हम आपको साथ में अगले प्रोग्राम में ले चलेंगे। तो मैंने कहा ज़रूर हम चलेंगे आपके साथ में। तो उन्होंने कहा भी महम में ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, तो उन्होंने
बुलाया और हम यहाँ पे आए, तो पता चला बहुत समय से ये ग्रुप जो है बहुत अच्छी सेवाएं कर रहा है। और मैंने अनिल भाई को कहा कि भाई जितना भी हो सकेगा मैं भी आपके साथ में जहाँ भी आप चाहेंगे सेवा ज़रूर करेंगे। तो कमल भाई का भी शुक्रिया है, कमल भाई जी के साथ में, कमल भाई जी ने अनिल भाई जी के से हमने इंट्रोड्यूस कराया और हम यहाँ पर आज आप सबके बीच में आए हुए हैं। रोहतक आर्यन नगर सेंटर पर हम सेवाएं दे रहे हैं पिछले 7 सालों से, और ज्ञान में 12 सालों से चलते हुए हमने ये देखा है कि जो दीदी हैं जो आपके सामने बैठे हैं, और ऐसे अनेक दीदियां जो बाबा ने जिनको चुना है, जिन्हें अपना बनाया है, तो उनमें बहुत सी विशेषताएं, ये ऐसे ही यहाँ पर साधारण सी बैठी हैं, ऐसे ही नहीं हैं, ये बहुत त्याग तपस्या के मूर्त हैं। अगर आप देखें कि ये कैसे समर्पित होती हैं और उसके पीछे कितना इनका त्याग तपस्या है, धारणाएं हैं, कितना बाबा के प्रति प्यार है, तो आप ये देख करके हैरान हो जाएंगे कि कैसे इनका बाबा चुनते हैं, कैसे इनका समर्पण होता है, कैसे इनको सब कुछ अपना बाबा के घर समर्पित करना होता है, यज्ञ में समर्पित करना होता है, अपने पास कुछ नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से यहाँ बैठे हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपके सामने नेक्स्ट टू गॉड, भगवान तो आपके सामने नहीं है, लेकिन आपके सामने जो दीदी हैं वो भगवान समान ही आपके सामने बैठे हैं। तो जो दीदी बोलें वो तुरंत हाँ जी कहकर हमें मानना है। यह मेरा अपना अनुभव है। जब भी मैंने दीदी का कहा, ऊपर नीचे किया, तो वो कार्य कभी भी मेरा सफल नहीं हुआ, उस सेवा में मुझे कभी भी सफलता नहीं मिली। जैसा दीदी ने कहा उसमें यदि मुझे अपना कल्याण नहीं दिख रहा और मैंने वो मान लिया, तो उसमें भी मेरा कल्याण मुझे प्राप्त हो गया। तो ऐसे निश्चय बुद्धि बनकर हमें हाँ जी का पाठ पक्का करते हुए, सदैव दीदियों का सम्मान करते हुए उनकी हर बात को मानना है। ये मेरा अनुभव है। दूसरा, कभी भी इन बहनों के बारे में, इन दीदियों के बारे में, इन देवियों के बारे में, जो साक्षात देवियाँ हमारे सामने बैठी हैं, उनके बारे में हमें कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहना है, कभी उनकी बुराइयों को नहीं देखना है, कभी वर्णन नहीं करना है। क्योंकि मैंने अपने सामने देखा है कि जिन जिन भाई बहनों ने ऐसा किया, आज उनके साथ क्या हुआ है। बाबा का ज्ञान तो छूट ही गया, साथ में अपने लौकिक जीवन में भी उनको बहुत कष्ट, बहुत दुखों का सामना करना पड़ रहा है। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्या क्या हुआ, परंतु मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि कभी भी आपको इन देवियों का, इन साक्षात मूर्तियों का अपमान और इनके बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है। और क्या कहें दीदियों के बारे में, हमारी पालना करने वाली, हमें ज्ञान में आगे चलाने वाली, भगवान से हमें जोड़ने वाली, हमें रोज मुरली सुनाने वाली कौन है? कौन है? हाँ, अगर यहाँ पर आप सेंटर पर नहीं आते हो तो क्या मिस करते हो? आपको पता है रामायण में जो सीता थी वो कभी भी रावण को देख करके बात नहीं करती थी। आपको पता है क्यों? क्योंकि एक बार उन्होंने तिनके को देख लिया था और वो तिनका जलकर राख हो गया था। तो यदि उनकी निगाह रावण पर पड़ जाती और वो जलकर राख हो जाता, तो वो पाप अपने सिर पर वो कमाना नहीं चाहती थी। तो इन देवियों में, इन सीताओं में, इन पार्वतियों में इतनी दृष्टि में इतनी शक्ति है कि जब आप यहाँ पे आते हैं, आपको दृष्टि देती हैं, तो वो शक्ति एक एक के अंदर चली जाती है। जो यहाँ पर आकर आप भोग खाते हैं, तो उस भोग में जो दृष्टि जाती है, उस भोग की शक्ति आप सभी को मिलती है। तो ऐसी शक्ति आपको घर बैठकर कभी भी नहीं मिल सकती है। तो आपको यहाँ पर आकर दृष्टि लेकर मुरली भी सुननी है और भोग भी खाना है। तो ऐसे
दीदियों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत सम्मान करते हैं, दिल से हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। एक ही परिवार के हैं हम सभी, एक ही बाबा के हैं। बाबा ने हम सभी को चुना है, हमारा भाग्य है, और हमारा भाग्य है कि हम इन दीदियों के अंडर पल भी रहे हैं, हमारी पालना हो रही है। तो एक बार जोर से तालियां बजाएंगे फिर से हमारी प्यारी दीदियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा अनुभव साझा किया। पूजा हो मंदिर में, पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, गुलशन है गुल का तो माली भी चाहिए। दिल है दिलवाला, बाबा दिल है और दिलवाला, तो दीदियों जैसी दिलवाली भी चाहिए। कार्यक्रम है आज महम में तो आपकी तालियां भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे राहुल भाई के लिए भी तालियां हो जाए थोड़ी सी। कितना प्यार से आपने दीदी की पालना ली है और बताया कि कैसे दृष्टि में कितनी पावर है दीदियों की, जो हमारे अंदर के पाप भी भस्म करती हैं और हमें शक्ति भी प्रदान करती हैं। तो ऐसी बाल ब्रह्मचारिणी जिनका हम भक्ति मार्ग में कितना गायन करते हैं, 9 देवियों के रूप में, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा, कुचमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री, कितने नाम हैं, बहुत नाम है, गिनते गिनते थक जाओगे आप। ये कोई और नहीं, यही साधारण देवियां हैं जो आज 40-50 हज़ार बहनें भगवान के इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित होके अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवाओं में भस्म करके, अपनी सब इच्छाओं को भस्म करके हमारे लिए जीती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम इन दीदियों के।